दोस्तों, हमारे नए और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। आज के दौर में नौकरी को पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है, फिर वो चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी। आज ज़्यादातर नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में रहते हैं, क्योंकि नौकरी में हर व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा महसूस होती है। ज़्यादातर लोग अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को देखते हुए आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और नौकरी को ही सबसे सुरक्षित आय का जरिया मानते हैं। अन्य किसी कार्य जैसे व्यापार या फिर खेतीबाड़ी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन क्षेत्रों में रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए आज ज़्यादातर लोग अपने गांवों से पलायन करके शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गांवों में आय का कोई निश्चित साधन उन्हें उपलब्ध नहीं है। लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि आदमी को अपनी अच्छी भली नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, सच तो ये है कि इस दुनिया में नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है। हजारों लाखों लोगों को कभी ना कभी अपनी नौकरी भी किसी कारण से छोड़ना पड़ता है। वह दिन उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बुरा दिन होता है जिस दिन उसकी नौकरी चली जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप केवल उसकी नौकरी पर ही निर्भर हों, घर में आय का अन्य कोई साधन मौजूद ना हो। उसकी नौकरी चले जाना उस पर किसी बिजली गिरने के समान ही होता है। उस दर्द और लाचारी को उस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं समझ सकता। उसे जीवन पूरी तरह अंधकार नजर आता है। ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति में अपना मनोबल खो बैठते हैं और कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे उनके बाद उनका पूरा परिवार बेसहारा हो जाता है, या फिर वे अन्य किसी गलत आदत जैसे नशा आदि में पड़ जाते हैं, जिससे उनके परिवार की रही सही हालत भी बदतर हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दोस्तों, यही वो घड़ी होती है जब हम अपनी ज़िंदगी के बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े होते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता आप कौन सा चुनते हैं, यही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इस मुसीबत के पहाड़ को भी तोड़कर रास्ता बना लेते हैं और जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में हजारों ऐसे कामयाब लोग हैं जो आज हजारों करोड़ों रुपए के व्यापार के मालिक हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, पूरी दुनिया में उन्हें पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं, इन सभी की ज़िंदगी में भी एक समय ऐसा ही आया था जैसा समय आज आपका है। इन लोगों की भी नौकरियां चली गई थी या फिर इन्होंने छोड़ दी थी। अगर आज इन लोगों की वो नौकरियां मौजूद होती तो आज वे इतने बड़े आदमी नहीं होते, बल्कि एक साधारण से नौकर या कर्मचारी ही बने रहते। यहीं से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई थी। ये सब बातें आप लोगों ने भी इन बड़े बड़े लोगों के मुंह से टीवी या मोबाइल में सुनी होगी। दोस्तों, आपके जीवन की भी ये एक नई शुरुआत है। ईश्वर ने आपको ये संदेश दिया है कि तुम किसी दूसरे कार्य के लिए बने हो और आप इसे एक सजा समझकर निराश हो रहे हो। दोस्तों, आपने इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो नौकरी करके बहुत बड़ा आदमी बन गया हो, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया हो? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि सच तो यह है कि आदमी नौकरी करके केवल अपना पेट भर सकता है और अपने बच्चों को जैसे तैसे बड़ा कर सकता है, बस। नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर सकता, जो हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में देखता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि वह नौकरी छोड़कर दूसरा नया काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके कंधों पर कई जिम्मेदारियां होती हैं, उसके परिवार का भविष्य टिका होता है और नौकरी में एक निश्चित रकम महीने की 1 तारीख को उसे मिल जाती है। बस इसी सुरक्षा के कारण वो कभी सोचता भी नहीं कि कुछ दूसरा किया जाए। और ये सही भी है। आप अच्छी भली नौकरी छोड़कर दूसरा ऐसा काम क्यों करेंगे जिसके बारे में आपको ये भी पता नहीं है कि वो चलेगा भी या नहीं? लेकिन आज तो आपके सामने ये डर नहीं है। आज तो आपकी नौकरी ही नहीं है। आज तो आपके दोनों हाथ खाली हैं। जब तक नौकरी रहती है तब तक नौकरी जाने का डर रहता है और आदमी उससे चिपका रहता है। आज आप आज़ाद हो, अपनी मर्जी के मालिक हो।
दोस्तों, यही वो समय होता है जब आदमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसके सामने दो रास्ते रहते हैं। एक रास्ता ऐसा होता है, अगर आप उस पर चलते हैं तो घूमकर फिर उसी मोड़ पर आ जाते हैं। मतलब आप इस समय यह निर्णय लेते हैं कि आप फिर से दूसरी नौकरी की तलाश करेंगे और कुछ प्रयास के बाद आपको नौकरी मिल भी जाएगी, लेकिन क्या आप जीवन भर उस नौकरी को कर पाएंगे? और अगर वह नौकरी भी किसी कारण छोड़ना पड़ा या चली गई तो उस दिन आप फिर से वही मोड़ पर आ जाओगे जिस मोड़ पर आज आप खड़े हो। कुछ लोग इसी तरह गोल गोल घूमते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं और उसी चक्रव्यूह में फंसकर मर जाते हैं। और कुछ लोग हिम्मत जुटाकर दूसरे रास्ते पर चलते हैं जो थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन अंत में वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। यानी आप अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने की सोचते हो। दोस्तों, आपको इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। इस रास्ते पर ज़िंदगी आपकी कड़ी परीक्षा लेती है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को जितना बड़ा पद दिया जाता है उसका इम्तिहान भी उतना कड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार यह रास्ता भी आपको अंत में जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे देता है, लेकिन उसके लिए आपको हर पल कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग अपने आत्मविश्वास और हौसले के दम पर ये जंग जीत जाते हैं और कुछ लोग हारकर उसी रास्ते पर वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारा यही सुझाव है कि आप यहाँ से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला करें। आपकी जिस भी क्षेत्र में रुचि हो, जिस क्षेत्र की आप अच्छी जानकारी रखते हो या जिस कार्य को करने का आपका दिल कहे, उसे ही शुरू करें। क्योंकि बिना मन के दूसरों के कहने पर आप कुछ करते हैं और आपकी रुचि उस काम में नहीं है, तो आप उसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज आपका दिल, आपकी आत्मा जो अंदर से कह रही हो, उसी की सुने, सफलता निश्चित ही होगी। आप यह कभी ना सोचें कि इस काम को करने से लोग क्या कहेंगे या मुझे शर्म आएगी, क्योंकि लोगों का क्या, उनके बारे में सोचेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बेहतर होगा आप जो करना चाहते हैं उसे शुरू में प्रायोगिक तौर पर छोटे रूप में करके देखें। जब आपको लगे ठीक चल रहा है और लाभ हो रहा है तो धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए। यही सही तरीका है। बिना सोचे समझे नए व्यवसाय में ज़्यादा निवेश भी नहीं करना चाहिए। शुरुआत छोटे स्तर से करो ताकि नुकसान भी उठाना पड़े तो आप उसे सहन कर सकें। और जैसे जैसे आप उस कार्य की बारीकियों को समझते चले जाएं और निवेश को बढ़ाते चले जाएं, तभी आप इस रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे और अपने सपनों की मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।